बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प और रूहानियत से भरपूर स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका सिहाला मंतुब दरबार हज़रत सही दरवेश शाह के दरबार में मौजूद हैं और लोग यहाँ पर चौक दर चौक आते हैं, यहाँ से फैज़ याब होते हैं। बिलखसूस वो लोग जिनकी बिनाई नहीं होती, जो लोग देख नहीं सकते या जिनकी नज़र कमज़ोर है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, अपनी आंखों में नमक डालते हैं और उनकी बिनाई वापस आ जाती है। ये तमाम तर मुआजरा क्या है, ये करामात कब से यहाँ पर वाज़िया हो रही हैं, यहाँ पर जो सजादगान नशीन हैं उनसे जानते हैं और जो लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि तमाम तर जो मामलात हैं वो क्या हैं। तो हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम उस मकाम पर मौजूद हैं और उस शख्सियत के साथ मौजूद हैं जहाँ पर लोग आते हैं, मर्द व ख़वातीन कसीर तादाद में आते हैं और यहाँ पर आकर बैठ कर यहाँ से नमक अपनी आँखों में डलवाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नमक है जिसको जड़ी भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ ये इससे नमक डाला जाता है और यहाँ पर पैकिंग पे भी नमक होता है जो लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ सवालात करते हैं, कब से यहाँ पर हैं और कितनी तादाद में लोग आते हैं, कौन कौन और किस तरह से फैज़ याब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? शाहिद इकबाल। आप यहाँ पर कब से ड्यूटी दे रहे हैं? तकरीबन 18 साल हो गए सर। 18 साल हो गए। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये जो नमक है ये नमक ही होता है या कुछ और चीज़ है? ये आम नमक होता है लेकिन बुजुर्गों की शिफा है। बुजुर्गों की शफा है। ये नमक आप लाते कहाँ से हैं? ये कहाँ से आता है? क्या इस दरबार से आता है या बाहर से लाया? आम नमक होता है बस, और अंदर मस करते हैं इसको। ये आम बाहर दुकानों से लाया जाता है और यहाँ पर मस किया जाता है। जी मस किया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि लोग इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? अमूमन आप देखें नमक आंखों में डाला जाए तो इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती, तो कैसे इसको बर्दाश्त किया जाता है? बस बर्दाश्त कर लेते हैं, लगाते हैं, बस थोड़ा सा लगता है और फिर ठीक हो जाता है। आँखें साफ़ हो जाती हैं इससे। नज़र मोतिया हो, नज़र कम हो, कोई बीमारी आँखों की हो और ख़त्म हो जाती है इससे। कितने यहाँ पर नबीना जिनकी नज़र कमज़ोर थी वो यहाँ पर आके उनकी कुव्वत बिनाई ठीक हुई? काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। जी, एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जो इस दरबार में आते रहते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं यहाँ पर क्यों आते हैं और यहाँ से कितना ये फैज़ याब हो रहे हैं। जो नमक जिसको जड़ी भी कहते हैं उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ सवालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर कुरैशी एडवोकेट है। मैं कोटा शहर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा एडवोकेट साहब, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं कोई 8-10 साल से आ रहा हूँ। 8-10 साल से आ रहे हैं। तो क्या पाया आपने? अभी तक तो आपने चश्मा पहना हुआ है। मैंने चश्मा पहना हुआ है लेकिन ये मेरी जो है नज़र जो है, अगर मैं चश्मा को उतार दूँ 6/6 है। अच्छा, मैं पढ़ने के लिए इस ऐनक को इस्तेमाल नहीं करता। ये माइनस की नज़र की ऐनक है। माइनस तो पहले आपकी नज़र कमज़ोर थी? पहले नज़र मेरी कमज़ोर थी, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थी, अब बहुत बेहतर हूँ। किसने कहा कि आप यहाँ पर आएँ और क्या करते रहे? ऐसा कौन सा अमल था कि जिसके थ्रू आपकी नज़र बिनाई वापस आ गई? यहाँ पर एक वो जड़ी सी देते हैं जो यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनका फैज़ है, और वो आँखों में डालने से आँखों में थोड़ा सा पानी सा निकलता है, उसके बाद नज़र कहते हैं वो जड़ी नमक होती है, तो नमक हम आंखों में डालते हैं तो इतनी कुव्वत बर्दाश्त इंसान की नहीं है कि वो नमक डाल के बर्दाश्त कर सके। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मेरी वाइफ का जो वो भी डालती है, उसके आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसमें शीशा भी डाला हुआ है, लेकिन वो भी डालती है तो वो भी बर्दाश्त कर लेती है। और ये बुजुर्गान दीन का फैज़ है। और ये मैं यही कहूँगा कि जो औलिया अल्लाह के दरबार पे जाते हैं लोग,
वो खाली हाथ वहाँ से वापस नहीं आते, वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फ़ारूक निज़ामी। उमर साहब ये बताएं कि इस दरबार में आप कब से आ रहे हैं? हम तकरीबन जब से होश संभाला है जी, हम यहाँ के मुकामी हैं। हमें पता है कि यहाँ पर किस तरह लोग दूर दराज से आते हैं, सिर्फ़ खित्ता पठवार नहीं बल्कि पूरे पंजाब भर से। मेरा भी एक चैनल है, उस पर मैंने आप अक्सर देखते रहते हैं निज़ामी मोटिवेशनल पे, तो आप वहाँ पर बल्कि हमारे पास तशरीफ़ भी लाएँ, आप वहाँ पर काम भी करते रहें। तो वहाँ हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके साथ मैंने अपना मोबाइल नंबर उस डिस्क्रिप्शन में डाला था। तो पूरे मुल्क पाकिस्तान से कॉल्स आती थी कि ये कहाँ पर है जी, हम वहाँ पर आना चाहते हैं। क्योंकि ये एक आम बीमारी है, हर दूसरे तीसरे बंदे को नज़र कमज़ोर होना, आँखों की बिनाई का ख़त्म हो जाना, ये इस तरह के मामलात आजकल जिस तरह मरूसी तौर पर भी आप देख सकते हैं कि पैदाइशी तौर पर भी बच्चे नाबीना होते हैं। और यहाँ पर ऐसे लोग आए हैं जो नाबीना थे, जिनकी नज़र बिल्कुल पैदाइशी तौर पर नहीं थी, लेकिन अल्लाह का फजल करम था और इन बुज़ुर्गों की करामत थी। और यूँ मैं समझूँगा कि जिस तरह के आप पहले एक बुज़ुर्ग से उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो बड़े आला अंदाज़ में बता रहे थे कि यहाँ जो भी कोई आता है वो खाली झोली नहीं लौटता, यहाँ पर अल्लाह करीम की ज़ात का बड़ा फजल करम हुआ अच्छा करता है। निज़ामी साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर लोग नमक डालते हैं, नमक डाल के आंखों में किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं इंसान? हाँ, ये आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है कि नमक आँखों में डाल के बर्दाश्त कैसे किया जाता है। तो बर्दाश्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी हिकमत की बात बताता हूँ कि जब इंसान किसी बात पर यकीन कर ले कि आज मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ से शिफा मिलेगी, किसी डॉक्टर के पास ही आप जाते हैं, तो आप अगर इस अकीदे के साथ जा रहे हैं कि मैं फ़लाँ डॉक्टर से दवाई लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो यकीनन आपको वहाँ से शिफा मिलती है। तो वो एक दुनियादार शख्स है। और यहाँ पर जो सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद करते रहे, दीन के लिए रियासतें करते रहे, क्या उनके जब आप कदमैन में हाज़िर होकर एक कड़वी से कड़वी चीज़ में, तो यूँ कहता हूँ कि यहाँ नमक है, और अगर यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें होती हैं और वो भी आंखों में डाली जाती, तो यकीनन वो भी इंसान बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि ये बुज़ुर्गों का फैज़ है। और ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चले हम गुफ्तगू करेंगे, आप आ रहे हैं यहाँ पर, लोग भी आते हैं दूर दराज से आते हैं, तो मन्नत भी कोई मांगते हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल इसी तरह होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये मन्नत मान के जाते हैं कि जब मेरी आंखें ठीक होंगी, चांदी की आंख होगी, मैं यहाँ पर ऊपर नजराने के तौर पर पेश करूँगा। और वाकई नजराने के तौर पर लोग यहाँ पर पेश करते हैं, इस तरह यहाँ पर आंखें चढ़ाई जाती हैं। कोई चादर पोशी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उन्होंने ये मन्नत मानी होती है कि चादर पोशी करेंगे। कुछ अहबाब लंगर का एहतमाम करते हैं कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनमें हम लंगर तकसीम करेंगे। ये हर बंदे का अपनी बसात के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, इंसान अपनी दस्तरस के मुताबिक यहाँ पर अपनी खिदमात पेश करता है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ सज्जादा नशीन दरबार आलिया मेहनतुब दरबार जनाब मियाँ अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब मौजूद हैं। इनकी जानिब चलते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इस दरबार की हिस्ट्री क्या है, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कौन थे, इस हवाले से भी जानते हैं, और जो ये यहाँ से फैज़ जारी और सारी है, इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कौन थे, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये लोग अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए उस वक्त, जबकि इस जगह का नाम भी सिख, हिंदू, ईसाई यहाँ पे आबाद थे, तो हमारी खुशनसीबी कि उस वक्त ये बुज़ुर्ग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इनकी क्या करामात हैं जो आपने देखी हैं, और बिलखसूस अगर हम बात करें कि आँखों की शफा का मरकज़ इसको कहा जाता है, लोग आते हैं यहाँ पर आँखों की शफा हासिल करते हैं, फैज़ याब होते हैं, तो ये नमक आँखों में डालना ये कब से इसका दरियाफ्त हुआ? आपने जो हिस्ट्री आप जानते होंगे, तो ये कब से ये सिलसिला चला आ रहा है? असल में ये मज़ार पाक जो है, ये बाबा जी फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको तकरीबन हाल में 130 बरस गुज़र चुके हैं ज़ारी आयात मुबारक के बाद, तो वो तशरीफ़ लाए। क्योंकि इस इलाका में पालकी में अब तशरीफ़ लाते थे, तो यहाँ हमारे दादा के भाई थे मियाँ अल्फदीन, उनके यहाँ बैठे के दरबार शरीफ के साथ ही वहाँ पर उनकी पालकी उतरी, और उन्होंने कहते हैं वलीरा वली मी शनासत, उन्होंने निशानदेही फरमाई कि यहाँ पर किसी अल्लाह के वली की, अल्लाह के दोस्त की खुशबू आ रही है। तो उन्होंने, जैसा कि बुज़ुर्गों से हमने सुना, या सीना बसीना सारी बातें, जा कर के उस प्रॉपर जगह पे अपनी छड़ी मुबारक से निशान लगाया और फरमाया यहाँ अल्लाह के वली का डेरा है, यहाँ पर चिराग जलाया करो, दुआ किया करो। वहाँ पर ये सिलसिला जो है ना
कब्र मुबारक की निशानदेही होने के बाद उसी के बाद मज़ार दरबार शरीफ भी बना। और ये मैसेज जैसे ने अर्ज़ किया ना, बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वक्त में आप तशरीफ़ लाए, उनके बाद कितना अर्सा गुजरने के बाद अब बाबा जी फरीदुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको भी 100 बरस ऊपर गुजर चुके हैं। ये बताइएगा कि ये जो जड़ी है ये नमक होता है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि उसने कहा कि अब्बा जी मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा क्या नज़र, क्या ये मियाँ साहब की देखे ना बाहर तो कोई लंगर शरीफ कोई बकरा लेके आया था, को सफ़ेद रंग का था, कि वो बंधा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपका चेहरा नज़र आ रहा है, मियाँ साहब का चेहरा नज़र आ रहा है। तो खाना खाना भूल गए, खुशी में आपस में उठ के गले मिल गए, अल्लाह ने करम किया है। तो मेरे सामने की ये बात है। उसके बाद बहुत मिसालें, रिसेंटली अभी एक लड़का, उसका नाम मंसूर है, टोक काजियाँ का रहने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान है, इस वक्त मौजूद है। वो अपने काजी साहब अभी उनका विसाल हो गया है। टोक काजियाँ के बड़े यानी वक्त के वली थे वो, उनका मरीद है। उन्होंने उसे कहा कि उसकी नज़र गायब, एक्सीडेंट हुआ ना, दोनों आंखें उसकी बंद हुई, नज़र चली गई। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अवाम इलाका के भी व्यूज़ आपने जाने, यहाँ पर जो खिदमतगार थे उनके भी व्यूज़ जाने। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की अनायत, अल्लाह की अताएँ हैं जो अल्लाह अपने वलियों को देता है। ये वो करामात हैं। आपने आम तौर पर देखा होगा कि आप नमक डालें तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब यहाँ पर आप आते हैं, नमक डालते हैं, तो न सिर्फ आप में बर्दाश्त करने की सकत आती है, बल्कि आपकी बीनाई भी जो है वह वापस लौट आती है। अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो तो वह भी ठीक हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग खूबसूरत स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए औसाफ डिजिटल। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।